माय डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है R(1 - 6 सिग्मा DI स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस। ये DI क्या है? डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स। डिफरेंसेस ऑफ रैंक क्या है? डिफरेंसेस ऑफ रैंक। ओके, तो ये फार्मूला कैसे बना, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है पूरी तरह। एज्यूमिंग दैट no two individuals are bracketed equal, यानी किसी दो को सेम रैंक नहीं दिया गया, यानी कि नहीं दिया गया इन आइदर क्लासिफिकेशन, ना तो एक्स में ना वाई में। ईच ऑफ द variables x and y takes values 1 to n। तो x का मीन कितना निकलेगा? ये वैल्यू लेते हैं, इनका सम डिवाइड बाई n, तो आएगा n इंटू n प्लस 1/2n। सिमिलरली y का मीन क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1/2/n। अब बात आती है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम वेरिएंस निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर बटे n माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस n इंटू n प्लस इसका होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो नीचे हो गया 6n, इधर हो गया जी n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां से n प्लस 1/2 को कॉमन ले लीजिए, या टोटल एलसीएम इसका 12 कॉमन ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां बचेगा ट्वाइस ऑफ 2n प्लस 1 एंड थ्राइस ऑफ n प्लस 1। अल्टीमेटली हमें मिल गया n स्क्वायर माइनस 1/12। अब डी आई का जिक्र करते हैं। डी आई है एक्चुअली में इन रैंक्स का डिफरेंस। अब x बार और y बार सेम है, देखो सेम है ना, तो हमने क्या किया, एक में से x बार घटा दिया और एक में x बार y बार जोड़ दिया। तो व्हाट इज द डी आई स्क्वायर? स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस। ओके, यस। अब हम धीरे धीरे बात को करते हैं। डी आई स्क्वायर बाई एन क्या होगा समेशन के साथ? तो ये बनेगा वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, ये बन जाएगा जी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, यानी तो उसको लिख सकते हैं 2r सिग्मा x सिग्मा y।
ठीक है, बड़ी ध्यानपूर्वक बातें सुने। तो जैसे ये निकाला इसी प्रकार सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर भी यही आएगा। तो क्वेश्चन बहुत हद तक नजदीक लग चुका है। अभी अभी जो आपने डेरिवेशन किया, डेरिवेशन को दोबारा देखिए। डी आई स्क्वायर बाई एन क्या आया है? सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर 2r क्या है? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इसकी वैल्यू अगले की वैल्यू भी सेम। इन दोनों की वैल्यू तो वैसे तो देखो रूट होके आती है, दोनों का रूट सेम होगा, तो इसलिए हम इसको भी ये लिख देते हैं। एन स्क्वायर माइनस 12 को कॉमन लीजिए और पहले तक लीजिए। तो 12 तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 माइनस 2 2 से और डिवाइड कर दीजिए। 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ आर 1 माइनस 6 सिग्मा ये आ गया जी रैंक। क्लियर? ये रैंक का फार्मूला आ गया है। ये रैंक का फार्मूला कब है मैं फिर बता दूं, जब आपके पास ये रिपीटेड नहीं है। ठीक है, रिपीटेड के केस में क्या होगा वो भी हम जल्द ही आपसे डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू फर्दर आई विल टू डू वन मोर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको 10 बच्चे दे रखे हैं। पहले बच्चे के ए पेपर में 48 आए मार्क्स, बी पेपर में 47, दूसरे बच्चे के ए पेपर में 45, बी में 41, तीसरे बच्चे के 42, 40, चौथे बच्चे के 41, 39, पांचवें बच्चे के 39, 38, छठे बच्चे के 36, 37, सातवें बच्चे के 33, 35, आठवें बच्चे के 31, 30, नौवें बच्चे के 29, 29 और 10वें बच्चे के 24, 27। ये हमने वो केस लिया है जब बेटा कोई भी किसी का भी रैंक रिपीट, किसी के भी मार्क्स दोबारा रिपीट नहीं हो रहे। तो पहले का रैंक फर्स्ट रैंक सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां है? एक रैंक। 48 से कम 2 रैंक, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, 6, 7, 8, 9 ये दे रखा आपको। R2 सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में 41, it will be provided rank 1. Second rank given to this. Third rank given to this. यहां तो बेटा सीधे रैंक आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि जिसमें रैंक बिल्कुल आपके घटते ही क्रम में आ रहे हैं। इस केस में तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो
DI जो है सभी केस में 0 आएगा और रैंक कितना आएगा आपका 1। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है ये बताने के लिए आपको कि रैंक 1 कब आता है। देखिए यदि ये सीधे इंक्रीजिंग ऑर्डर में और वो भी उसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो रैंक इज 1। ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में और ये दूसरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा शुरू हो जाए तो रैंक हो जाएगा -1। अब हम क्वेश्चनिंग करते हैं टू सी सम क्वेश्चंस। ओके, देखिए एक बच्चे के पेपर में 8 नंबर आए, दूसरे पेपर में 84, दूसरे बच्चे के 36, 51, 98, 91, 25, 60, 75, 68, 82, 62, 92, 86, 62, 58, 85, 65, 35 and 35, 49. Highest marks in this 98, rank 1. 98 के बाद 92, रैंक 2। इसके बाद 80 की सीरीज में रैंक 3, इसके बाद इसका रैंक 4। अब 60s में 2 हैं, 5, 6, this is 7, this is 8, this is 9 and this is 10। पहला रैंक हो गया, रैंक दूसरा। सबसे ज्यादा रैंक 1, फिर 90s में और कोई नहीं है, 86, 84, 2, 84, 3, 70 में कोई नहीं है, 68, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब DI R1 minus R2, 7 minus 1, 0, 3, 0 minus 2, 0 minus 1 minus 5 minus 1। DI square 49, 1, 0, 9, 0, 4, 0, 1, 25 और 1। देखो ये हो गया 50, 59, 63, 64, 65 और 25, 90। तो R कितना आएगा जी? 1 minus 6 into 90 डिवाइड बाई 10 थे, 10 into 10 का स्क्वायर -1। वन माइनस 6/11, कुल मिला के 5/11 आंसर। दिस इज योर रैंक। तो ये रैंक का क्वेश्चन था जब आपके पास कोई भी डाटा रिपीट नहीं हो रहा था। यदि कोई रिपीट होता है तो क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखिए, ठीक है। कोई भी डाटा रिपीट होता है तो उसको हमने कैसे करना है, ये अब हमारा क्वेश्चन है आज का। देखिए 65, 68, 63, 66, 67, 68, 64, 65, 68, 69, 62, 66, 70, 68, 66, 65, 68, 71, 67, 67, 69, 68, 71, 70। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। अब रैंक देना है। सबसे ज्यादा 71 है, रैंक 1। उसके बाद इसको रैंक 2। अब 69 कितनी बार आया है? एक बार, रैंक 3। 68 एक बार,
दो बार आया भाई ये। तो हमने रैंक 4 और 5 देना है, एक को 4 एक को 5। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मीन निकाल लेंगे। कितना आएगा जी, 4.5। तो इसको भी 4.5, इसको भी 4.5। अब 4 और 5 दिया गया नंबर है 6, या तो इसको 6 और ये 6 और 7, तो ये हो जाएगा 6.5 और ये भी हो जाएगा 6.5। अब नंबर है 8 बारी आएगी जी इसकी, 9 आएगी 65 की, 10, 11 और 12। अब दूसरे का रैंक देखो, हाईएस्ट 71 1 2, 69 एक बार है 3, 68 4 5 6 7, 4 5 6 7, इन चारों को जोड़ो बटे में 4, आंसर इज 5.5। तो इसको भी 5.5, इसको भी 5.5, इसको भी 5.5 और इसको भी 5.5। अब अगला 8 से स्टार्ट करोगे, 67 को 8, 66 को दो बार है, एक 9 और एक 10, ये 10 और 11, नहीं सॉरी 10 और 11, गलत हो गया भाई, 11 और 12, तो ये आ जाएगा। अब DI जो निकालोगे वो क्या निकालोगे, R1 माइनस R2। जैसे यहां आएगा जी 3.5 1.5 1 माइनस 1.5 लाइक दैट। बाकी प्रोसेस वही है जो पिछले क्वेश्चन में आप करते आए, ठीक है बेटा। तो ये था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। किसी को टाई रैंक के बारे में कुछ दिक्कत हो या किसी को रैंक कोरिलेशन के बारे में कोई दिक्कत हो तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं। अब आज का अंतिम पड़ाव, अंतिम पड़ाव क्या है, व्हाट आर द लिमिट्स। इसकी लिमिट -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ऐसा हम सोचते हैं। अब कैसे सोचते हैं वो देखिए, ठीक है, क्लियर। अब रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा DI स्क्वायर बटे में n स्क्वायर माइनस 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और वो कब आ सकती है, जब सारे सिग्मा DI स्क्वायर क्या हो, 0। और सारे DI स्क्वायर कब 0 हो सकते हैं, जब जिस चीज का x में रैंक 1 हो उसमें y का भी रैंक 1 होना चाहिए, यानी कि रैंक सेम होने चाहिए। रैंक सेम हो जाएंगे तो DI 0 आ जाएगा, DI 0 आ जाएगा तो रैंक कोरिलेशन जो कि रो है 1 आ जाएगी। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि मैक्सिमम रैंक 1 होगा। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि मैक्सिमम कोरिलेशन 1 होगी। अब मिनिमम कोरिलेशन x और y हमने ऐसे लिए, इधर 1 इधर n, इधर 2 इधर n-1, इधर 3 इधर n-2, लास्ट में n×1। केस फर्स्ट, n यदि ओड होता, n को हम ले लेते हैं जी 2m+1। क्या ले लेते हैं, तो हमारे जो डिफरेंसेस आएंगे वो क्या आएंगे, ये आएगा जी, यहां पर आएगा 2m, अगले में आएगा 2m-2, फिर आएगा जी 2m-4। एक स्थिति ऐसी आएगी 2 और फिर 0, फिर -2 -4 -2। DI का स्क्वायर क्या आएगा, 4m²। 4 कॉमन लेते जाएंगे, सबसे कॉमन आ जाएगा, फिर
m माइनस 1 का स्क्वायर, 4 कॉमन है लास्ट में 1 प्लस ये दोबारा से 4 कॉमन आके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, m का स्क्वायर, तो टोटल ये 8 टाइम हो जाएगा। जिसका फार्मूला होता है m प्लस 1 2m प्लस 1 बाई 6। तो रो क्या निकलेगा इस केस में 1 माइनस 6, ये रखना है 8m m प्लस 1 2m प्लस 1 बाई 6 डिवाइड बाई n की वैल्यू है 2m प्लस 1, n स्क्वायर, ये n स्क्वायर हो गया माइनस 1, ये चीज आ गई, ये इससे कट जाएगा भाई। ये जो चीज है ना इससे कट के कितना देगी जी 4 इससे कट के 2, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो कितना आ गया हमारा आंसर -1 आ गया। छोटी सी बात और इसमें बाकी है, यदि n ओड हो इवन होता तो n को क्या लेते आप 2m, तो जो डिफरेंसेस आते वो ये आते, चलते चलते 1 आता, 1 के बाद फिर -1 आता, फिर -3 आता, लास्ट में ये आता। अब समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या आएंगे, फिर इधर से फिर शुरू हो जाएंगे, तो ट्वाइस हो जाएगा जी इसका। सवाल उठता है कि इसका आंसर कैसे निकाला जाए, हाउ वी कैन फाइंड इट्स आंसर। तो इसमें क्या है कि 2 स्क्वायर ऐड कर दिया, 4 स्क्वायर ऐड कर दिया, हमने इसको यहां तक बना दिया, इसमें से 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके पीछे पर्पस है ताकि इसका फार्मूला बनाया जा सके। इसका फार्मूला होगा 2m प्लस 1 4m प्लस 1 बाई 6। इसमें से 4 कॉमन ले लो, ये फार्मूला बन जाएगा m प्लस 1 2m प्लस 1 बाई 6। इस चीज को आप सिंपली सोल्व करें तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, -1। अब रैंक कोरिलेशन का फार्मूला लगाए 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर का समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर बाई n माइनस 1 n प्लस 1। दिस इज r। तो r की लिमिट क्या है हमारी -1 से 1। So this is your sphere rank correlation. Okay, this topic is complete. Next class में हम theory of attributes का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।